गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे। लॉज ऑफ मोशन यानी मोशन के जो नियम हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको गैलीलियो की बात बताता हूँ। लॉज ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उन्हें कुछ प्रैक्टिकल रूप से इसने कुछ बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गैलीलियो ने क्या कहा, जैसे गैलीलियो ने क्या बताया। मान के चलिए एक फर्श है, ये ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, ये यहाँ से किसी बॉल को छोड़ रहे हो, ये हाइट इसकी कुछ मान के चलिए कुछ इसकी हाइट है यहाँ पर 5 मीटर, जो भी कोई भी आप वैल्यू इसको ले सकते हो। ये कुछ हाइट है इस बॉल्स, यहाँ पर इसको बॉल को छोड़ रहे हो यहाँ से इस बॉल को। अगर कोई फोर्स इसके ऊपर ना लगे, गैलीलियो ने क्या कहा था, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो जितनी इसकी हाइट है, एक दूसरा सरफेस और ले लेता हूँ, ऐसा थोड़ा लंबा डिस्टेंस ले सकते हैं उसको, तो ये बॉल है ना उतनी ही हाइट पे जाएगी। यहाँ पर इसके जा कर के ये बॉल इस ऊपर जाएगी। जितनी ये हाइट 5 मीटर की है तो ये 5 मीटर की हाइट ही गेन करेगी, चाहे उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ जाए। अगर चाहे 10 किलोमीटर के बाद में अगर 5 मीटर इसको ऊंचाई मिली है तो वहाँ पर 10 किलोमीटर भी ऊंचाई पर जाएगी ये। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसने ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इन्हें करके बताए हैं। ये एक बार तो इसने दोनों का बराबर बराबर स्लोप ले लिया, अगर ये 5 मीटर गई है तो ये भी 5 मीटर गई है। और फिर एक बार इसने थोड़ा सा ये 5 मीटर लेके सरफेस को बढ़ा दिया, इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया इसने। उसने बोला चाहे डिस्टेंस कितना भी कर लो लेकिन ये 5 मीटर हाइट पर जाकर ही रुकेगी। यानी एक बात और बताई उसने जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने ये बॉल छोड़ दी, इस आगे सरफेस कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये बॉल है ना रुकेगी नहीं बच्चों, रुकेगी नहीं। उसने एक बात बताई कि इसको रोकने के लिए, यानी कहने का मतलब है ये बॉल कब तक नहीं रुकेगी, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। बाहर से कोई जब हम इसको अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये बॉल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये हम गैलीलियो महाराज ने बताया था। गैलीलियो ने एक बात और बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले की बात है। देखिए गैलीलियो से पहले ऐसी विचारधारा थी कि जो हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सभी सारे के सारे जो आपके ग्रह हैं, यानी सैटेलाइट कह सकते हैं, जितने भी हैं, ठीक है, मैन मेड, यानी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसा माना जाता था। ऐसी विचारधारा थी उस टाइम पे। गैलीलियो से पहले सारे इसको धर्म से भी रिलेटेड जोड़ गए थे कि हाँ पृथ्वी तो पवित्र है और इस पवित्र भगवान है, इसके चारों तरफ सारे चक्कर लगाते हैं। सभी क्रिश्चियन हो गए, सारे के सारे पादरी, यानी सारे इसको एक तरह से क्या मानते थे कि हाँ अर्थ तो एक यूनिवर्सल है, एक तरह से कह सकते हैं अर्थ है एक तरह से अनूठा है, यूनिक है, अद्वितीय है। तो यानी इसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सभी। लेकिन गैलीलियो गैलीलियो गैली ने, देखो बच्चों, गैलीलियो गैली ने अपने द्वारा अपना उसने माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप बनाकर, टेलीस्कोप बोलेंगे, टेलीस्कोप बोलेंगे, टेलीस्कोप बच्चों, टेलीस्कोप से उसने ना जैसे आपके जो ग्रह का अध्ययन किया, सभी ग्रहों का अध्ययन किया, और फिर बाद में उसने जो निष्कर्ष निकाला, उसने क्या बताया कि सारे ग्रह, इवन पृथ्वी भी, धरती भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते। सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये विचारधारा उसकी बड़ी अजीब थी, विचित्र थी उस समय के लिए।
आज तो तुम्हें सभी को पता है कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन उस टाइम पे ये धार्मिक विडंबना भी बन चुकी थी। धरती को ही पवित्र मानते थे, पवित्र यानी उसको पवित्रता नाता इस तरह जोड़ दिया भी हाँ उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, भाई पृथ्वी नहीं लगाएगी, पृथ्वी क्यों लगाएगी, ऐसा कुछ मानते थे पहले। लेकिन गैलीलियो गैली ने अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से ये प्रूव कर दिया, नहीं ये सारी विचारधारा गलत है, विचारधारा गलत है। तो उसका विरोध भी हुआ था, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि उसकी विचारधारा बिल्कुल सही थी, ठीक है। चलो अब एक बात बताई थी गैलीलियो ने, कोई भी वस्तु चलती है तो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करता। चलो गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए गैलीलियो गैली के बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन के उसने क्या बताया था। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट, सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, कि कोई भी वस्तु है ना एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन दैम, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे ना, मतलब कोई चल रही है चीज़, फुटबॉल चल रही है या फिर कोई बस चल रही है, चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ, अगर कोई वस्तु बिना घर्षण वाली जगह पर चल रही है, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, ना कोई दूसरा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए बच्चों, वो वस्तु हमेशा के लिए ही चलती रहेगी, फॉर एवर। दैट इज देर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु के ऊपर कोई अनबैलेंस का फोर्स काम नहीं करना चाहिए, भी कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो चलती रहेगी। परंतु बच्चों आपको तो पता ही है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वस्तु चलती रहे, क्योंकि कोई न कोई फोर्स तो अवश्य ही काम करता है, क्योंकि इस कंडीशन को जो बैलेंस करने वाला, यानी जीरो फोर्स, कोई फोर्स काम नहीं करने का मतलब है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहे का मतलब है जीरो फोर्स लग रहा है, तो जीरो फोर्स का लगना बड़ा मुश्किल है, अनबैलेंस फोर्स इम्पॉसिबल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ एयर होता है, या फिर दूसरे फोर्स हैं, हमेशा किसी न किसी वस्तु पर काम कर रहे होते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ कोई न कोई फोर्स तो जरूर काम कर रहा होता है, ठीक है, ये हम बात करने वाले। चलो न्यूटन, इसके बाद में न्यूटन महाराज आए, न्यूटन ने क्या बताया फिर। देखिए न्यूटन ने क्या किया बच्चों, ये गैलीलियो गैली थे ना, इनको ही स्टडी किया, इनको स्टडी किया और 3 नियम बना डाले इसने। न्यूटन के 3 नियम आप पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 रूल्स हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो का उतना ही कंसेप्ट था, ज़्यादा नहीं था। हाँ आपका पूरा चैप्टर न्यूटन के नियम के ऊपर, न्यूटन महाराज, न्यूटन बाबा के पूरे के ऊपर, इसके ऊपर ही डिपेंड है सारा का सारा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गैलीलियो को उसने स्टडी किया और 3 नियम दिए उसने, ठीक है, उनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, या इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम भी बोलते हैं। चलो बाद की बात करेंगे ये क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। देखिए इसने फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या है ये पढ़ेंगे बच्चों। 3 नियम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में काम आएंगे आपके। देखिए एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में है, या इन स्टेट ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में रहेगी, रिमेन रहेगी, एक तरह से एनी ऑब्जेक्ट रिमेन रहेगी, कायम रहेगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, किसी लाइन के जरिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन में, सीधे पथ में, अनटिल, जब तक इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, जब तक इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बाधित नहीं किया जाता। कंपेल्ड का मतलब होता है बाधित करना, फोर्स करना,
जब तक इसकी स्टेट को बाधित नहीं किया जाता बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगा करके जब हम चलती हुई को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, रुकी हुई को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो स्टेट, जो भी स्टेट उसकी होगी उसी में रहेगी। यानी कोई वस्तु यहाँ पर, अगर ये बुक है ना यहाँ पर पड़ी हुई है ना, तो यहीं पर पड़ी रहेगी। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है बच्चों, कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं हम, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक क्या नहीं होता, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये पहली लाइन उसने, पहला रूल इसने दिया है, ये याद रखना है। और ये रूल गैलीलियो को स्टडी करके ही उसने दिया था। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी अपनी भाषा में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेट रेस्ट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ऐसा भी लिख सकते हो। अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते। एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं हम इसको, व्याख्या कर सकते हैं। देखिए कैसे, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, देन इट विल रिमेन इन द रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एन एक्सटर्नल लिखेंगे, एन लिखेंगे यहाँ पर, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इन स्टेट, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ये ऊपर वाले की व्याख्या करी है। सिमिलरली, इसी तरह से एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन, मोशन में रहेगा कब तक, कब तक, अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट, इसके ऊपर नहीं लगाया जाता, टू चेंज इट्स स्टेट, जब इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये क्या रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, देखो क्या मतलब है, कोई चीज़ है ना बच्चों, कोई चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, वो अपनी जो स्टेट है ना उसमें रहने की कोशिश करती है। जो कोई भी चीज़ है वो उसकी कंडीशन में रहने की कोशिश करती है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। यही इसने लास्ट आइडिया इसने बताया है, व्याख्या करी है। दिस मीन ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, विरोध करते हैं, टू इन चेंजिंग दियर स्टेट, कि कोई उसकी स्टेट में चेंज करे, या फिर उसकी स्टेट में चेंज में, उसकी जो स्टेट में चेंज आ रहा है ना उसका विरोध करते हैं वो। जैसे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एकदम से कोई रोकना चाहे ना, तो आपकी जो स्टेट रनिंग की है ना वो रुकने का विरोध करेगी। एक बार थोड़ी दूर जाके आप रुकोगे, फोर्स कोई लगाता है तो उसको भी क्या पता साथ में ले जाओ आप, विरोध करोगे उसका, रेजिस्ट करोगे, विरोध करना को बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब विरोध करना। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज, अब ये बात याद रखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, बाहर से फोर्स लगा करके ही हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम है ना कल करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कोई बस में, स्कूल बस में आप बैठे हुए हो, नहीं खड़े हुए हो, चलो बैठे हो खड़े हो कोई बात नहीं, तो चल रही है बस, ऐसे चल रही है, आप यहाँ पर हो, मान के चलिए यहाँ पर हो, ऐसे ऐसे खड़े हो यहाँ पर, है ना, चल रही है इस डायरेक्शन में। तो क्या करता है यहाँ पर कृष्ण जी, हमारे जो ड्राइवर हैं या फिर जो दूसरे ड्राइवर हैं, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं एकदम से, मान के चलिए सडन जर्क कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो आपके जो पाँव थे ना, ये वाले पाँव थे ना, ये बस के निचले वाला जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में थे, इसके क्या थे, कांटेक्ट में थे। तो जैसे बस ने एकदम से ब्रेक लगाए हैं, तो यानी ड्राइवर ने लगाए हैं, तो बस एकदम से रुक गई, तो ये पाँव भी आपके उसी टाइम रुक गए। लेकिन बच्चों ऊपर का जो शरीर है ना, वो ऊपर का जो शरीर है ना वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। ऊपर का जो शरीर है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा।
क्योंकि ये नियम न्यूटन महाराज ने बताया है ना कि कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, कोई रेस्ट में यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अब फोर्स आपने है ना इस नीचे वाले पाँव पे तो लगा दिया, रोक दिया, बस ने लगा दिया, लेकिन ऊपर वाला फोर्स तो नहीं लगाना। ऊपर तुम्हारा आगे जा कर के गिर जाते हैं, यानी हम सभी क्या हो गए, आगे जा कर के हम चेयर यानी हम सीट्स पे बैठे हुए तो हमारा सिर आगे जाता है। रीज़न क्या है सिर आगे जाने का? एकदम से धक्का सा लगता है, माथा ही लग जाता है आगे वाली की सीट के ऊपर। रीज़न क्या है? रीज़न है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, या इन लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के पहले नियम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर वाली बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करेगी, और ये मोशन में रहने की कोशिश करेगी, फटक से आगे जाएगा। समझ में आ गया? दूसरी बात और कर सकते हैं, मान लो रेस्ट में खड़ी है, एकदम से कृष्ण जी चला देते हैं इसको, पाँव एकदम से चल पड़े, ऊपर का शरीर तो अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ऊपर का जो शरीर है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। एकदम से पीछे गिर जाओगे तुम, एकदम से पीछे गिर जाओगे। रीज़न यही है कि ऊपर वाला भाग अब रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, नीचे वाला भाग किस में, अभी मोशन में चला गया एकदम से, क्योंकि कांटेक्ट में था ये। तो बच्चों कल हम ये डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊंगा, 2 तो मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।